Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. उत्तर प्रदेश में दो बीजेपी नेताओं की सीधी सीधी लड़ाई आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे और वो नाम है संगीत सोम और संजीव बालियान। ये दो बीजेपी नेता जो कि खुलकर इस वक्त आमने सामने हैं, लेकिन संगीत सोम को लेकर एक नया विवाद खड़ा हुआ। दरअसल सोशल मीडिया पर एक लेटर हद से ज्यादा वायरल हो रहा था जो कि संगीत सोम के नाम के लेटर पैड पर है, जिसमें संजीव बालियान को लेकर काफी ज्यादा गंभीर आरोप लगाए गए थे। लेटर में लिखा गया था कि संजीव बालियान की तरफ से पिछले 5 सालों में अवैध तरीके से विकास कार्यों के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया गया और तो और ये भी आरोप लगाए गए कि गुंडागर्दी के जरिए हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति भी इकट्ठा की गई, इसीलिए भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए और यही कारण रहा कि पार्टी वहां से चुनाव हारी। इसके अलावा भी बहुत से आरोप इस लेटर में संजीव बालियान पर लगाए गए। इस लेटर को लेकर जब हम संगीत सोम के पास पहुँचे तो सुनिए उनका क्या कहना था इस पर। मैं इस पर FIR कराने जा रहा हूँ। अभी जैसा आपको बताया किसी ने ये बांटी है, मैं FIR कराने जा रहा हूँ और ये गलत है, किसी की ये साजिश है, इस पर देखना पड़ेगा। संगीत जी, क्या 2027 तक के चुनाव पे भी इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि कहा जा रहा है और जो ये लड़ाई लंबी चलती है तो 2027 के चुनाव में इसको देखने को मिलेगी इसकी। देखिए, मेरी तो लड़ाई नहीं है, अगर उनकी कोई लड़ाई हो तो वो बता पाएंगे। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। 27 में भी सीटें, जिस सीट पे हमें जिम्मेदारी दी जाएगी उसे जिताने का काम करेंगे, जहाँ भी जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं लगता है कि अब ये लड़ाई कहीं से थमती नजर नहीं आ रही है। संगीत सोम के इस लेटर विवाद पर संजीव बालियान की भी एक चिट्ठी सामने आई है। आपको बता दें कि संजीव बालियान के लेटर पैड पर सीधे अमित शाह को चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें संगीत सोम को पूर्व विधायक बताकर संजीव बालियान CBI तक पहुंचते नजर आ रहे हैं। लेटर में लिखा गया है, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लगातार तीसरी बार विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री चुने जाने पर आपको हार्दिक बधाई। इसी के साथ साथ उन्होंने अपने कामों को भी मुजफ्फरनगर में गिनवाया और उसके साथ साथ लिख दी वो बात जो कि अब एक नया विवाद पैदा कर रही है। इस लेटर पैड पर लिखा गया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदैव स्वच्छ राजनीति के प्रतिबिंब रहे हैं और उनके इन्हीं आदर्शों से प्रेरणा लेकर मेरे द्वारा भी सदैव इसी पथ पर चलने का प्रयत्न किया गया है। हाल ही के दिनों में मीडिया के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात प्रकाश में आई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक पूर्व विधायक के लेटर पैड पर एक पत्र पत्रकारों को वितरित किया गया, जिसमें मुझ पर भ्रष्टाचार के निराधार आरोप लगाए गए हैं। मैं उनमें लगाए गए सभी आरोपों का खंडन करता हूँ, क्योंकि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विगत दोनों सरकारों में मंत्री रहा हूँ, इसीलिए मुझ पर लगाए गए ऐसे आरोपों की निष्पक्ष जांच कराना मेरा दायित्व बनता है। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उन सभी आरोपों की CBI से या फिर अन्य किसी उच्च स्तरीय संस्था से जांच कराई जाए, ताकि मुझ पर लगाए गए उन सभी आरोपों की सच्चाई देश के समक्ष आ सके और इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों का चेहरा भी बेनकाब हो सके। मैं विश्वास दिलाता हूं कि गत 10 वर्षों के कार्यकाल में मेरे द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया गया जिसके कारण मुझे सिर झुकाना पड़े। संदर्भ के लिए वितरित किया गया पत्र साथ में संलग्न कर रहा हूँ। आपके द्वारा उचित कार्रवाई की अपेक्षा के साथ, आपका डॉक्टर संजीव बालियान। फिलहाल संगीत सोम वर्सेस संजीव बालियान का ये युद्ध अब दिन पर दिन बढ़ता नजर आ रहा है। देखना होगा कि लड़ाई आगे कहां तक जाती है। बाकी आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरठ से उस्मान चौधरी और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी की रिपोर्ट, यूपी तक।